बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। ताली ताली पीटने और दिया बाती जलाने के बाद भी कोरोना नहीं थमा। महाभारत 18 दिन में और कोरोना से जंग 21 दिन में जीतने का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये कहे कि भविष्यवाणी की थी, लेकिन उनकी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। कोरोना संक्रमितों की तादाद 10 लाख से पार पहुंच गई है, 11-12 लाख के आसपास पहुंच गई है, लेकिन सरकार अभी भी पीठ ही थपथपा रही है अपनी। दरअसल कोरोना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवसर में बदलकर खूब सियासी इवेंट किए, तरह तरह की कलाबाजी सरकार ने दिखाई, आत्मनिर्भरता की दुहाई दी प्रधानमंत्री ने। आत्मनिर्भरता का आलम यह है कि देश भर में कोरोना संक्रमित आत्मनिर्भर भारत बन गए हैं और अस्पतालों ने आत्मनिर्भर बने मरीजों को मरने के लिए एक तरह से छोड़ दिया है। सरकार ने तो कोरोना से लड़ाई में सच कहें तो हाथ खड़े कर ही दिए। जबानी जमा खर्च भले हो, लेकिन सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा है। लॉकडाउन का असर जो दिखना शुरू हुआ 4-5 अप्रैल से दिखना शुरू हुआ, वहां मैंने लाइन दिखाई है। आप देख रहे हैं कि उसके बाद स्लोइंग हुई है, और अगर आप देखें कि मैथमेटिकल मॉडल दिखाता है कि ये ऐसे फ्लैट होना शुरू हो रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि अभी भी जो हमारी सेकेंड फेज है लॉकडाउन की, उसमें हम मिडिल स्टेज में हैं। और क्योंकि असर अगले 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी चलेगा, तो हमारा ये असर मई के पहले से दूसरे हफ्ते तक भी दिखेगा। 24 hours, there have been over 37,000 new cases that have been added. Over 580 people have also lost their lives. This has taken India's total tally to 11,55,191 cases. और जैसा मैंने कहा कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की तादाद 11,50,000 के पार पहुंच गई है। सरकार के कामकाज के तरीके पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कोरोना की लड़ाई में सरकार के उठाए गए कदमों पर कैलेंडर जारी किया है। राहुल ने ट्वीट किया कि कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां: फरवरी नमस्ते ट्रंप, मार्च मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल मोमबत्ती जलवाई, मई सरकार की 6वीं सालगिरह मनाई गई, जून बिहार में वर्चुअल रैली हुई और जुलाई राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश। इसलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मजबूत नेता होने की झूठी छवि गढ़ने का आरोप लगाया। राहुल ने यह भी कहा था कि इससे देश को काफी नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सत्ता के लिए मोदी ने मजबूत नेता होने का भरमजाल फैलाया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब यही इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। राहुल ने ट्वीट के साथ अपना वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी 56 इंची छवि को बचाने में लगे हैं और चीन इसी बात का फायदा उठा रहा है। It is not simply a border issue. The worry I have is that Chinese are sitting in our territory today. Chinese don't do anything without thinking about it strategically. In their mind, they have mapped out the world and they are trying to shape the world. That's the scale of what they're doing. That is what Gwadar is. That is what Belt and Road is. It is a restructuring of the planet. So when you're thinking about the Chinese, you have to understand that that's the level at which they're thinking. Now, at the tactical level, they are trying to improve their position. Whether it's Galwan, whether it's Demchok, or whether it's Pangong Lake, the idea is to position themselves
they are disturbed by our highway. They want to make our highway redundant. And if they're thinking larger scale, they want to do something with Pakistan in Kashmir. So it is not simply a border issue. It is a border issue designed to put pressure on the Prime Minister of India. And they are thinking of putting pressure in a very particular way. राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो संदेश में सवाल भी उठाया कि चीन के इस रवैये पर मोदी क्या करेंगे। क्या वे चीन का सामना करेंगे? क्या वे चुनौती स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैं अपनी छवि की चिंता नहीं करता, मैं तुम्हारा सामना करूंगा, या वे उनके सामने हथियार डाल देंगे? भाजपा और राहुल गांधी के बीच ट्विटर वार चल रहा है। ट्विटर पर सवाल किए जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की। एक बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल ने भी भाजपा को घेरा और पूछा कि भाजपा और उसके मंत्रियों को राहुल गांधी जी पर हमला करने के बजाय देश पर आए संकटों का सामना करना चाहिए। दिल्ली में दंगे किसने फैलाए, यह सीसीटीवी में दिख रहा है। सीमा विवाद की सच्चाई देश को बताएं। कोरोना के 21 दिन भी पूरे हो चुके हैं। जाहिर है कपिल सिब्बल ने सरकार पे जोरदार हमला बोला और राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़े भी दिखाई दिए। जावड़ेकर साहब, आप इतना प्रदूषण पॉलिटिक्स में क्यों लाते हो? आप तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो, आपको तो प्रदूषण खत्म करना चाहिए, लेकिन हर आपके बयान में कुछ ना कुछ ऐसी कठोर बात होती है, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो हमेशा आलोचना की तरफ जाती है। देश के सामने बड़े संकट आए हुए हैं आज के दिन, और मैं समझता हूं आपको उन संकटों का सामना करना चाहिए, ना कि राहुल जी के ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मैं केवल इतना ही आपको कहूंगा कि जो आपने बातें गिनाई हैं, जिसके बारे में आपने कहा है, मुझे शायद लगता है कि आपको ज्यादा जानकारी है। आपने देखो शहीन बाग की बात की, और आपको तो जानकारी ज्यादा होगी, क्योंकि पुलिस जो आपके सरकार के अधीन है, वो पुलिस ही सीसीटीवी कैमरा तोड़ रही थी। आपको तो इस बात का मालूम होगा। कांग्रेस ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना संकट में भाजपा का सच्चाई को छुपाना और देशवासियों को वास्तविकता से दूर रखना सबसे बड़ा धोखा रहा है। अगर भाजपा सच को स्वीकार कर उसके अनुरूप फैसले लेती तो आज देश के लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं पड़ती। कांग्रेस ने बिहार सरकार को भी घेरा। वहां एनडीए की सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार। जदयू और भाजपा की मिलीजुली सरकार, जिसमें लोजपा भी शामिल है। तो कांग्रेस ने बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि कोरोना संकट में बिहार की भाजपा जदयू सरकार ने नाकामी के सारे बांध तोड़ दिए। उलझुल बयानों और नाकाम नीतियों का खमियाजा हर बिहार वासी को भुगतना पड़ रहा है। मानवीय संवेदनाएं तार तार हुई हैं और बिहार की जनता लाचार हुई है। हालांकि राहुल के कैलेंडर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब देने में देर नहीं की और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इसी तरह का कैलेंडर जारी कर राहुल गांधी को जवाब दिया है। इस कैलेंडर में सिलसिलेवार तरीके से सरकार की पिछले महीनों को उपलब्धियां गिनवाई गई हैं। जावड़ेकर ने कहा कि मई का महीना संसदीय चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय के नाम रहा और जून में प्रभावी तरीके से चीन को जवाब दिया गया। जुलाई में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ढहती दिखाई दे रही है। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 6 महीने फरवरी में शाहीन बाग करवाकर दिल्ली में खूनी दंगे करवाए। मार्च में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को खो दिया। अप्रैल में कांग्रेस कोरोना काल की वजह से गांव लौट रहे मजदूरों को भड़काने में लगी रही। कांग्रेस पर हमला करने वाली सरकार से सवाल तो किया ही जाना चाहिए कि क्या मजदूरों की पीड़ा उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी? क्या ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि उसने देश के लोगों को गुमराह किया? क्या ये सवाल नहीं किया जाना कि
कि उन मजदूरों को भी राम भरोसे छोड़ दिया, जिसका उलाहना वे राहुल गांधी को दे रहे हैं। भाजपा काल में सुहर गाती रही और मृत्यु भोज पर शहनाई बजाकर अपनी सियासी दुकान चमकाती रही। कोरोना को इवेंट बनाकर अपनी पीठ थपथपाती रही। सच यह है कि देश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और सरकार लोगों के मरने का तमाशा देख रही है। मातम मनाने की बजाय जश्न मना रही है और मीडिया भी शोक गीत गाने की बजाय सरकार के साथ कदम ताल करते हुए जश्न मना रही है। लेकिन सच यह भी है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।